वॉन्ट यू। मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूं। मेरी लाइफ, मेरे इमोशंस सिर्फ तुम्हारे लिए और किसी के लिए नहीं। Only for you। यही बात सुनने के लिए कितना इंतजार करवाया तुमने अंशुमन। Cheers। तुम्हें क्या लगता है कि मैं माफ कर दूंगी? Not on my foot। खेल समझ लिया है शादी को। मुझे अपनी जिंदगी में तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं वो हर चीज फेंक देना चाहती हूँ जो मुझे तुम्हारी याद दिलाए। अच्छा ही है, निकाल दो। पुरानी यादें मिटाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अगर तुम इस उम्मीद में हो कि मैं तुम्हें दूसरा मौका दूंगी तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने इस सब के बारे में अंशुमन को नहीं बताया। मैं उसे और परेशान करना नहीं चाहती थी। और अंशुमन तुम्हारा क्या हाल करेगा ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है। अब कुछ हो ही जाए तो अच्छा है। कम से कम तरस खा के माफ तो कर दोगी। गॉड, हाउ आई हेट यू एंड आई लव यू। बेवकूफी मत करो गिरीश। चुपचाप डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो। भरोसा टूटे, सांसें छूटे, लेकिन उम्मीदें नहीं टूटनी चाहिए। हर नफरत को प्यार में बदला जा सकता है अगर दिल सच्चा हो, ईमान सच्चा हो। मैं आपके पास ही आ रही थी। बोलो। मुझे आपको ये दिखाना था। ये देखिए, मैं सोच रही थी अगर हम हांगकांग जा रहे हैं तो ये सब जगह भी हो आते हैं। सिंगापुर, कुआलालंपुर और बैंकॉक, सब कितना सुंदर है। देखिए। मुझे नहीं देखना, तुम देख लो। क्यों? क्या हो गया? कोई बात है क्या? नहीं, I'm just a little tired। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हैं? कोई बात है तो बता दीजिए ना। जाना चाहती हूँ मैं क्यों परेशान? मैं परेशान तुम्हारी वजह से। तुम वजह हो मेरी परेशानी। I hate you। कैंसर की तरह तुम मेरी जिंदगी में आ गई। अरे मैं तो तुम्हें लाया यहाँ पे इसलिए ताकि तुम्हें घर से बाहर निकाल सकूं। यो, ये प्यार का नाटक अयान के साथ सब नाटक क्यों? I hate you पाकी। चली चली जाती यहाँ से। Just go, leave, 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 leave। क्या हुआ? कुछ बात है ना? बताइए ना, क्या बात है? वो बात एक्चुअली ये है कि कुछ बात नहीं। You sure? sure। तो ठीक है, मेरे सर पे हाथ ये सब मैं विश्वास नहीं रखता। हाँ तो विश्वास नहीं रखते तो खा लीजिए नहीं ना। करता ना मैं सब ये बाकी। Don't like it। ये 5 बजे का अलार्म किसने लगा दिया है? ये अलार्म बंद क्यों नहीं हो रहा? अशोक, सो गए? गुड मॉर्निंग स्लीपी हेड। किसने लगाया ये अलार्म मेरे रूम में? ये अलार्म मैंने लगाया था। पता नहीं इतनी जल्दी नहीं उठता मैं। I know,
लेकिन अब आपको आदत डालनी होगी, क्योंकि आपको तो हॉस्टल जाना है और हॉस्टल में हर बच्चे को सुबह 5 बजे ही उठना पड़ता है और फिर उठते साथ ही उन्हें सब गरम गरम दूध पीना पड़ता है। चलो अभी से ये सब प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको हॉस्टल में बिल्कुल तकलीफ नहीं हो। अब वहाँ की टीचर्स कैसे समझाएंगी पता नहीं ना। झूठ बोल रहे हो तुम, किसी हॉस्टल में 5 बजे नहीं उठना पड़ता। क्या बात कर रहे हो आप? लगता है आपको जिसने भी हॉस्टल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है ना, पूरी तरह से नहीं दी। सब हॉस्टल्स में बच्चों को 5 बजे ही उठाते हैं, स्पेशली आपके हॉस्टल में। उसकी तो वेबसाइट पे मैंने खुद पढ़ा है। यकीन नहीं आता तो आप अपना ईमेल आईडी दे दीजिए, मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन मेल कर दूंगी। आप आराम से बैठ के सब पढ़ लेना। लेकिन अभी ये दूध मैंने यहाँ रखा है, फटाफट से इसे फिनिश कर लो, क्योंकि हॉस्टल में सब काम फटाफट और टाइम पे करने पड़ते हैं। ओके बेबी, मूव इट नाउ। गुड मॉर्निंग डैड। ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुम्हें अंशुमन को अपने लिए हासिल करना है, उसे पांकी के साथ वेकेशन पर भेज के उसके करीब नहीं लाना है। और वैसे भी मुझे लगता है कि अंशुमन के दिल में थोड़ी ही सही, लेकिन वो लड़की अपनी जगह बना रही है और मैं उसे उसकी जगह दिखाना चाहती हूँ, इसीलिए तो अंशुमन को उसके साथ भेज रही हूँ। एंड हाउ डू यू प्लान टू डू दैट? ह्यूमन साइकोलॉजी डैड, यू नो, इंसान को वही इंसान पसंद आता है जो उससे बिल्कुल अलग होता है, लेकिन वही इंसान उस इंसान के साथ उम्र भर नहीं रह सकता। वो उसी के साथ रहता है जो उसकी तरह, जैसे कि कल्चर, बैकग्राउंड, स्टाइल, स्टेटस सब मैच कर। अंशुमन डेफिनेटली बाकी के साथ इम्प्रेस हो गया है, लेकिन जब उसके साथ 24 घंटे रहेगा ना, ही इज गोइंग टू फील सफोकेटेड। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? प्लान बी डैड। यू नो, बाकी बिना अयान के वेकेशन पर जाने के लिए मान गई है, और यही बात उसे अंशुमन की नजरों में गिराने के लिए काफी है। देखना, ये लड़की अंशुमन की जिंदगी में और दिन नहीं रहने वाली, लेकिन अंशुमन को पता नहीं क्या हो गया है, बस पूरे दिन पाखी 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 करता रहता है। उसके दिमाग से उस पाखी को जड़ से उखाड़ कर फेंका नहीं ना, तो मेरा नाम तानिया राणा नहीं। अंशुमन जैसों को कैसे हैंडल करना है वो मैं जानती हूँ। I mean, he's smart, he's dashing, he's very successful, all of that. लेकिन एक चीज, एक कमजोरी है डैड, वो बहुत शरीफ है। लेकिन कहते हैं ना कि जंगल में सबसे आसान सीधे पेड़ काटना होता है। I've got it all covered, Dad. That's like my daughter. Confidence. क्या बात है, आज टैब, न्यूज़पेपर, फोन, इन सब को छुट्टी दी है क्या? सब कुछ ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? आप कह रहे हैं तो सब ठीक ही होगा। ये लीजिए। एक मिनट, इस पे सुनिए, आज अपना टैब और क्रेडिट कार्ड घर पर छोड़कर जाना। क्यों? वो मुझे लगा आप काम में बिजी होंगे, तो हमारे वेकेशन की सारी बुकिंग्स, मतलब फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग, वो सब मैं खुद ही करा दूंगी। तो फिर मैंने हांगकांग ही डिसाइड किया। ठीक रहेगा ना? अरे आयान,
कहाँ जा रहे हो? अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो। मैंने बर्गर कहा था, मुझे ये नहीं खाना। बर्गर के लिए मैंने ही मना किया है। अब आपको हॉस्टल जाना है तो उसके हिसाब से खाना खाने की आदत डालनी पड़ेगी ना। हॉस्टल में बर्गर मिलता है, ये मुझे पता है। हाँ, तो मैं कब मना कर रही हूँ? हॉस्टल में बर्गर मिलता है, लेकिन सिर्फ संडे को। बाकी सारे दिन जो हॉस्टल का मेन्यू होता है ना, मैंने आपके स्कूल की वेबसाइट पे अच्छे से पढ़ लिया। मैंने तो आपसे पहले भी कहा था, अपना ईमेल आईडी दे दो, मैं सारी डिटेल ईमेल कर दूंगी, पर आपने अभी तक दिया नहीं। उनका मेन्यू जो भी होगा वो बाद में भी देख सकते हैं, अभी गया नहीं वहाँ पे ना, तो बर्गर खा लेगा तो क्या प्रॉब्लम है? अंशुमन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो आयान को होगी। जब हॉस्टल जाएगा तो वहाँ एडजस्ट करने में उसे कितनी प्रॉब्लम होगी। अब दिन ही कितने रह गए हैं उसके हॉस्टल जाने के लिए? मुश्किल से कुछ दिन रह गए हैं, उसे यहीं से प्रेपरेशन कर जाने दो। अब ये हफ्ते का मेन्यू मैंने इसके हॉस्टल के मेन्यू के हिसाब से ही डिसाइड किया। मेरे हॉस्टल जाने की बहुत चिंता है आपको। क्यों नहीं होगी? आपके दिल की बात की चिंता मुझसे ज्यादा और किसको होगी? हाँ, चलो अभी खाना फिनिश करो, क्योंकि हॉस्टल में तो आपको जो खाने को देंगे वो खाना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते। चलो चलो। Ladies, एक लेटेस्ट न्यूज, डेजी इज गेटिंग डाइवोर्स्ड एंड यू नो व्हाई? उसे अपनी शादी के 15 साल बाद पता चला कि उसका हस्बैंड एक्चुअली में गे है। ओह कम ऑन, इसमें डिवोर्स लेने की क्या बात है? एटलीस्ट ही इज वेरी रिच। और वैसे भी आजकल कोई किसी से जेन्युइनली प्यार करता कहाँ है? इट्स ऑल कॉम्प्रोमाइज। मैं डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं करूंगा लावण्या, क्योंकि मैं जान गया ये रिश्ता ना ही तुम्हारे लिए खत्म हुआ है और ना ही मेरे लिए। गिरीश मुझे तब तक डिवोर्स नहीं देगा जब तक उसे ये यकीन नहीं हो जाता कि मैं उससे जेन्युइनली प्यार नहीं करती। लेकिन ये प्रूव कैसे करूं? एक मिनट, मियाँ जी का फोन है। हाय बेबी, कब आ रहे हो? क्या अभी एक हफ्ता और लगेगा? ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि जल्दी आओ। ओके, लव यू बेबी एंड आई मिस यू बेबी। हेलो, होटल शालीमार? या पूजा बोल रही। लिसन, मेरा एक स्वीट बुक कर देना पूरे हफ्ते के लिए। हस्बैंड एक हफ्ते के बाद आने वाला है, तो फिर 5 स्टार होटल में स्वीट किस लिए? मेरा न्यू टॉय बॉय, मेरा जिम ट्रेनर। तुम ये सब मैनेज कैसे करती हो? हस्बैंड पैसे कमाने के लिए और उन्हें वही कमाने से फुर्सत नहीं है, और वाइफ को लाइफ में स्पाइस चाहिए। इसलिए हस्बैंड के उन्हीं पैसों से 2-4 बॉयफ्रेंड पाल लो और उन्हें शक ना हो, इसीलिए हस्बैंड को लव यू बेबी, मिस यू बेबी के मैसेजेस करते रहो। आई टेल यू, इन मर्दों को औरतों से ज्यादा जलन होती है। सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन ये नहीं सह सकते कि इनकी वाइफ का अफेयर कहीं और चल रहा है। इसलिए इन्हें इसका एहसास दिलाते रहो कि तुम्हारी लाइफ में वही है। इससे अच्छा तरीका गिरीश को ये बताने का क्या हो सकता है कि मैं अब उससे प्यार नहीं करती, क्योंकि मैं अब किसी और से प्यार करती हूँ। टीवी ऑन। आपके टीवी देखने के 2 घंटे पूरे हो गए ना? अब आपका होमवर्क करने का टाइम है। चलो, आपको हॉस्टल जाना है ना, तो हॉस्टल के हिसाब से सब कुछ करना पड़ेगा, और हॉस्टल के हिसाब से ये आपके स्टडी आवर्स। चलो अपना होमवर्क कंप्लीट करो। मुझे भी बहुत पैकिंग करनी है। हांगकांग जा रहे हैं ना, पता नहीं कितनी कितनी जगह घूमेंगे, उसी हिसाब से पैकिंग करनी पड़ेगी। बहुत काम है। यू स्टडी नाउ। हाँ, ये हो गया, ये हो गया, परफ्यूम्स हो गए, फुटवेयर रखे ना, हाँ, और स्विम सूट। जेएनडब्ल्यू मुझसे तो होमवर्क करवा रही है और खुद घूमने जा रही है।
चॉकलेट नहीं खा सकते ना, क्योंकि चॉकलेट्स और कैंडीज तो हॉस्टल में सिर्फ संडे को मिलती है, और आज तो संडे नहीं है। और ये क्या, आप अभी तक नहीं नहाए? टाइम क्या हो रहा? हॉस्टल में सुबह सुबह नहाना पड़ता है। अगर आप इतने बजे तक नहीं नहाए ना तो आपको पनिशमेंट मिलती है। आपकी पॉकेट मनी से पैसे कट कर लेते हैं। चलो चलो अब फटाफट से जाकर नहाओ, और बाथरूम में भी सिर्फ 5 मिनट लगाना, क्योंकि हॉस्टल में सब काम फटाफट करना पड़ता है 5 मिनट के अंदर। समझ गए ना? चलो चलो फटाफट जाओ। देखो कैसे नरम दिल पत्थर दिल बन गई है। बच्चे के मुंह से निवाला छीन के खुद उसका स्वाद उठा रही। एकदम अब देखो आयान बाबा को बोर्डिंग स्कूल भेज के खुद ही ऐश करने जा रही है। बताओ ऐसा कभी होता है क्या? अरे नहीं। फिर सॉरी, ठीक है, मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। अब आप कपड़े बदल लो, ओके? क्या हुआ? मैं उधर मुंह कर लेती हूँ। ये कपड़े कैसे बदल गए? वो मैंने बदले हैं। क्या है ना कि हॉस्टल में वीकडेज पे इतने कलरफुल कपड़े पहनने अलाउ नहीं करते बच्चों को, इसलिए मैंने आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट टाइप्स दिए हैं। प्रैक्टिस करनी है ना हॉस्टल के हिसाब से रहने की, इसीलिए। चलिए अब आप फटाफट पहन लीजिए, आपके पास सिर्फ 30 सेकंड्स है। अब देख लूं? हाँ देखो। That's like a good boy. चलो अब अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। ये मैंने क्या कर दिया? ये तो मेरे पीछे पड़ गई। अब मैं इससे कैसे बचूं? मैं फंस गया हॉस्टल का नाम लेके। मैं कैसे जाऊंगा? ये लोग मजे करेंगे। अरे मैंने क्या कर दिया? अपने पाप पे कुल्हाड़ी मार दी। मैं यहाँ एक पत्नी और एक माँ दोनों बनकर आई थी। अगर सिर्फ सौतीली माँ रह गई तो पत्नी बनकर क्या फायदा? माँ को तो बचपन में ही खो दिया था उसने, और बाप का भी प्यार नहीं मिला। अब सिर्फ मुझे ही मम्मी नहीं बनना है आयान की, आपको भी आयान का पापा बनना। मैं और आपके डैड आपको बहुत प्यार करते हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारा नन्हा सा प्रिंस कहीं भी हमें छोड़कर जाए। मान लो कि मैं तैयार रहता हूँ उसे बाहर वेकेशन पे ले जाने, पर आई एम श्योर वो मानेगी, वो आयान को छोड़ेगी नहीं। जब तुम उसे बाहर ले जाओगे तुम हर वक्त उसी के साथ रहोगे पूरा दिन, और फिर उसका जो ये अच्छाई वाला ढोंग है वो खत्म हो जाएगा। आप कब आए? आइए
देखिए मैंने सारी पैकिंग कर ली और आपकी सेक्रेटरी को फोन करके स्केड्यूल पता करके कल की टिकट्स भी बुक करा ली। अब एक बार जरा आप भी चेक कर लीजिए, कहीं मुझे कुछ छूट तो नहीं गया। तुमने किया है, कुछ गलत नहीं किया होगा हम श्योर। लेकिन फिर भी आपने तो कुछ देखा ही नहीं, एक बार चेक तो कर लीजिए। नहीं, इट्स फाइन। पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे कुछ मिसिंग है। मैं सब ठीक से रख लिया ना, टॉवल्स रख लिए, टॉयलेटरीज रख ली। हाँ, स्लीपर्स जो हम बीच पे पहनेंगे वो तो रह गए। रुकिए। तुम सही कह रही थी तानिया, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि ये वही लड़की है, वो लड़की जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचती थी। लेकिन आज पता चला कि ये सिर्फ अपने बारे में सोचती है और किसी और के बारे में। She's a selfish, shallow woman. I hate her. I hate her. I hate her. I hate her. I hate her.